सुबह का सूरज गांव की झोपड़ियों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। गायों की घंटियां बज रही थी और औरतें घड़ों में पानी भर रही थीं। पूरा गांव नई सुबह के लिए तैयार था। झोपड़ियों के बीच एक छोटा सा घर था, रामू का। बूढ़ा रामू अपनी खटिया से उठता है, आंखें मलता है। बाहर बैठा मुर्गा कुकड़ू करके उसे दिन की शुरुआत याद दिला देता है। वो अपने छोटे से चूल्हे पर तवा गरम करता है। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठता है और पूरे आंगन में हल्की रोशनी के साथ मिल जाता है। फिर वो प्यार से आटा गूंथता है। उसके झुर्रियों भरे हाथों में मेहनत और उम्मीद दोनों झलकते हैं। आटा तैयार होने के बाद वो अलग अलग कटोरियों में मसाले मिलाता है। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया। उसके लिए ये रंग सिर्फ मसाले नहीं, जिंदगी के स्वाद हैं। थोड़ी देर में पहला ग्राहक आता है, एक जवान लड़का जो एक सिक्का बढ़ाता है और मुस्कुराकर कहता है, रामू काका, एक गरम कचौड़ी देना। रामू की आंखों में चमक आ जाती है। वो गरम तेल में कचौड़ी डालता है। चट चट की आवाज के साथ उसकी मेहनत का संगीत गूंज उठता है। पास ही कुछ बच्चे खेलते हैं। एक बच्चा कचौड़ी लेकर खुशी से उछलता है। उस पल रामू के चेहरे पर सुकून की मुस्कान होती है। यही उसका इनाम है। शाम होते होते वो थक कर अपनी स्टूल पर बैठता है। माथे का पसीना पोंछता है, कुछ सिक्के गिनता है और आसमान की तरफ देख मुस्कुराता है। रात ढलती है, चारों ओर सन्नाटा। रामू अपनी दुकान की लालटेन बुझाने से पहले धीरे से कहता है, कल फिर गरम कचौड़ी बनाऊंगा। शायद जिंदगी भी कुछ गरम और सुनहरी हो जाए। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, पर रामू की छोटी सी कचौड़ी की दुकान के पास कोई हलचल थी। धीरे धीरे एक परछाई दुकान की ओर बढ़ी। वो एक चोर था। उसने दुकान खोली और गरम कचौड़ियां निकाल कर खाने लगा। रामू, जो पास के घर में सो रहा था, हल्की आवाज सुनकर जाग गया। सुबह जब उसने देखा कि सारी कचौड़ियां गायब हैं, तो वो हैरान रह गया। उसने कुछ टूटे पत्ते और पैरों के निशान देखे। कोई रात में आया था। रामू ने तय किया कि वो चोर को रंगे हाथ पकड़ेगा। अगली रात वो अपनी दुकान पर नहीं सोया। वो छत पर चढ़कर चुपचाप छिप गया। नीचे उसका तवा, आटा और कुछ गरम कचौड़ियां रखी थीं, जैसे किसी को लालच देने के लिए। मध्य रात्रि का समय हुआ। धीरे धीरे वही परछाई फिर दिखाई दी। चोर झुककर कचौड़ियों की ओर बढ़ा। रामू छत पर से देख रहा था, आंखों में गुस्सा और जिज्ञासा। लेकिन तभी झाड़ियों से हल्की सरसराहट हुई। एक शेरनी बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थी। पीछे उसका छोटा बच्चा शावक था, जो डरा हुआ लग रहा था। शेरनी ने चोर को देखा और जोर से दहाड़ी। चोर अर के मारे भाग गया। कचौड़ियां वहीं गिरा दी। रामू छत से नीचे उतरा, धीरे धीरे शेरनी के पास पहुंचा। वो पहले डर गया, पर देखा कि शेरनी बस अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए कचौड़ी चाटने दे रही थी। रामू मुस्कुराया और बोला, ले बहन, तेरे बच्चे के लिए रोज कचौड़ी रखूंगा, बस डराना मत। शेरनी ने जैसे उसकी बात समझ ली। उसने कोई आवाज नहीं की, बस अपने बच्चे को उठाया और जंगल की ओर चली गई। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो सब चौंक गए। रामू चाचा ने तो शेरनी से दोस्ती कर ली, बच्चे बोले। उस दिन से रामू हर रात कुछ कचौड़ियां अलग रख देता था। कभी कोई चोरी नहीं हुई। कहते हैं कई बार रात को हल्की हवा के साथ किसी शेरनी के कदमों की आवाज आती थी, जैसे वो अपनी पुरानी दोस्त का हाल पूछने आई हो। और रामू हर सुबह मुस्कुरा कर कहता, शायद अब जिंदगी सच में थोड़ी गर्म और सुनहरी हो गई है।